करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। तुमने हम लोगों को बिना बताए शादी कर ली, इसलिए तो हम तुमसे गुस्सा है। तो क्या हुआ? निशा देख तो। प्रयास, क्या है ये सब? कहाँ जा रहे तू? क्यों? माँ ने आपको नहीं बताया? उसने हमें समय भी नहीं दिया कि हम उस लड़की को जान सके, पहचान सके, अपना बना सके। उसने एक बार भी अपने माँ के बारे में नहीं सोचा।
निशा, हमें चलना चाहिए। भैया, हाँ हाँ रिया, कॉफी। थैंक यू सो मच। आज मेरी आंख ही नहीं खुल रही है। हाँ, इतने दिनों से मेहनत कर रही हो, ऊपर से कल सोई भी नहीं। कॉफ़ी अच्छी बनी है, मुझे एकदम ऐसे ही एक कप कॉफ़ी की ज़रूरत थी। अच्छा सुनो, द्योता उठ गए? हाँ, कब का उठकर ऑफिस भी चले गए और बोल रहे थे कि राजीव को आज घर में ही आराम करने दो। बड़े भैया, शादी कैसी रही? अच्छी थी, सब खुश थे, निशा भी खुश थी। बड़ी बहन होने के नाते उसने अपने पिता की जिम्मेदारी निभाई। अमया कल बहुत खूबसूरत लग रही थी ना? अमया और निशा दी दोनों बहन कम सहेली ज्यादा थी। उन दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था। अब अमया की शादी हो गई है तो निशा दी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उनके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, तुम जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना। ठीक है भैया। अच्छा भैया, एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम अभी भी निशा दी से उतना ही प्यार करते हो जितना तुम पहले करते थे? ये कैसा सवाल है? सवाल एकदम आसान है भैया, और जवाब भी उतनी ही आसान होगी अगर तुम आसान तरीके से देना चाहो। ठीक है भैया, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ। वैसे एक बार खुद को पूछ लो, जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएंगे और तब जाके डिसीजन लेना कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे हिसाब से निशा दी की जिम्मेदारी भी अब कम हो गई है। अंजलि की शादी के लिए भी वक्त है। राज तो घर जमाई बन चुका है और प्रत्युष अपने स्पोर्ट्स को लेकर बिजी है। चाचा चाची भी सुधर गए, और रही बात निशा दी की माँ की, वो तो अपनी माँ जैसी ही है। उनके देखभाल तो कहीं से भी हो सकती है। भैया, क्यों ना तुम निशा दी को एक बार प्रपोज करके देखो? एक लास्ट ट्राई ही सही, लेकिन प्यार का प्रपोजल नहीं, शादी का प्रपोजल। दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाओगे। क्या पता वो मान जाए।
माँ, तुम फिर से रो रही हो? तू नहीं समझेगी अंजलि, माँ हूं ना, बेटे की याद तो आएगी ही ना। काश एक बार फोन कर देता। माँ, भैया फोन नहीं कर सकता, लेकिन हमारा फोन तो रिसीव कर सकता है ना। दीदी ने इतनी बार फोन किया है भैया को, एक बार भी रिसीव नहीं किया उसने। संभाल के। दीदी ने मैसेज भी किया था आपकी तबीयत के बारे में बोलने के लिए, लेकिन फिर भी उसने रिप्लाई नहीं किया। उसी की वजह से तो तुम्हारी ये हालत है। उसके बारे में सोच के भी क्या फायदा। अगर तुम्हारे देवता होते तो वो ऐसा कभी भी बात नहीं करता। माँ, तुम्हें कैसे पता कि तब वो ऐसा नहीं करता? अब भैया हम लोगों से ज्यादा उस लड़की के बारे में सोचता है। मुझे तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा ना, तब मैं उसके साथ झगड़ा करने वाली हूँ। भगवान करे वो जल्द आ जाए। एक बार आके मुझे देख कर तो जा सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो। माँ, प्लीज ऐसा मत बोलो। भैया जरूर आएगा। अगर तुम ऐसा बोलोगी तो निशादी को कैसा लगेगा? वो अकेली इस घर को संभाल रही है, कितना कष्ट करती है। उसके बारे में भी तो सोचो। और भैया ने जो किया, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। दीदी ने अपना समझ के उसे कुछ कह भी दिया होगा, तो क्या उसको घर छोड़ के जाना चाहिए था? और अगर तुम ऐसा करोगी तो दीदी को क्या लगेगा कि उसकी वजह से ये सब हुआ है? दीदी को बहुत बुरा लगेगा माँ। चलो ठीक है, पर आजकल मन में न जाने क्यों बहुत बुरे बुरे ख्याल होगा। आते हैं। अब सो जाओ, ये सब मत सोचो। चलो सो जाओ आराम से। चाची देखो ना माँ को क्या हुआ, कुछ बोलती नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरे साथ बात कर रही थी। भाभी, भाभी, अब सुन रही है ना? आंखें खोले भाभी। माँ, क्या हुआ है तुमको? तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी बस थकान है। भाभी, अपनी दवाई ली? थोड़ा सो लूंगी। तो ठीक हो जाऊंगी। अब क्या होगा चाची? माँ की तबीयत बिगड़ने लगी है।
पता नहीं अचानक क्या हुआ। मुझे पता है, प्रयास के जाने के बाद भाभी अंदर से टूट गई है। तू एक काम कर, तू निशा को फोन कर। उससे फोन मत करो, वो बेचारी घबरा जाएगी। वैसे भी बहुत मुश्किल में है। मुझे बस सोने दो। ठीक है भाभी, आप सो जाइए, हम हैं आपके पास। माँ, माँ क्या हुआ? अंजलि क्या हुआ माँ को? माँ दीदी पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ अच्छी तरह से बात करी थी, अचानक वीक हो गई। भाभी कह रही थी भाभी को थकान महसूस हो रही है। भाभी सोना चाहती थी, शायद दवाई की वजह से ऐसा हो रहा है। माँ, माँ आंखें तो खोलो एक बार। माँ, माँ, चाचा, अब जल्दी से एक ऑटो बुला लाइए। हाँ। माँ को अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ। मैं अभी ऑटो लेकर आता हूँ। हाँ, माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ। माँ, चाचा, हाँ? डॉक्टर ने कुछ कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। तुम जाकर निशा से पता करके आओ तो। ठीक है, आप रुको, मैं अभी आती हूँ। दीदी, हाँ माँ कैसी है? पता नहीं, वो डॉक्टर आ रहे। डॉक्टर, माँ अंदर। वी आर वेरी सॉरी। पेशेंट को मैसिव हार्ट अटैक आने के कारण हम उसे बचा नहीं पाए। माँ,
नहीं तो कमजोर पड़ जाओगी। प्रयास, जो होना था वो हो गया। इसीलिए शायद भाभी ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। अब ये सब कह के कोई फायदा नहीं है। सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। बस माँ, हो ही गया, थोड़ी देर में सो जाऊंगा। कितना मेहनत करता है, अपने सेहत का भी ख्याल रखा करो। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी